ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरा एपिसोड बिल्कुल फ्री। चित्रा दीदी यानी तुम्हारी माँ की आत्मा जो हमेशा चंदा और माधव भैया की रक्षा करती थी, वो नीला देवी की हर काली करतूत को रोकने का भरसक प्रयास करती थी। इसलिए नीला देवी एक बाबा के पास गई ताकि चित्रा दीदी को कैद करवा सके। बाबा ने चित्रा दीदी की आत्मा को कैद कर दिया। हालांकि चित्रा दीदी उस कैद से अपने आप को बाहर ले आई, लेकिन जैसे ही नीला देवी को चित्रा दीदी की उपस्थिति का फिर से पता चला, वो फिर से बाबा के पास गई। बाबा उनको फिर से कैद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो कहते हैं ना, एक आत्मा की सीमा होती है, वैसे ही एक इंसान की भी सीमा होती है। वो इंसान को तो मार सकता है, लेकिन आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। चित्रा दीदी नीला देवी के हर साजिश को नाकाम करने में लगी हुई थी। तब नीला देवी के कहने पर वो बाबा चित्रा दीदी की आत्मा को एक बोतल में बंद करके उस कमरे में कैद कर दिया। चाची, इसका मतलब उस दिन जब हम वहाँ आए थे तो वहाँ हमारी माँ भी थी। हाँ बिटिया, चित्रा दीदी की आत्मा वही थी। मतलब जब हम पहली बार उस कमरे में आए तो हमें जो शक्ति अंदर खींच रही थी वो और कोई नहीं, हमारी माँ थी चाची। हाँ, चित्रा दीदी वही थी, लेकिन अब हमको नहीं मालूम वो कहाँ है। मतलब उन्होंने अब वो बोतल कहीं और छुपा दी होगी ना। ठीक कह रही हो बेटी। माँ वही थी और हम माँ से मिल भी नहीं पाए। हम माँ से मिल भी नहीं पाए चाची, हम माँ से मिल भी नहीं पाए। माँ! बिटिया, ना बिटिया, तुम काहे रोती हो? मत रो। चित्रा दीदी की आत्मा को ये अच्छा नहीं लगेगा, उनको बहुत दुख पहुंचेगा तुम्हें ऐसे रोते देखकर। बिटिया, एक बात याद रखना, पाप की उम्र भले ही लंबी होती है, लेकिन उसका अंत एक दिन होगा ही है। उस नीला देवी की सच्चाई सामने वो अपने पापों की सजा जरूर भुगतेगी, तुम देख लेना। एक बात कान खोल के सुन लो कार्तिक, आज के बाद अगर शूटिंग का नाम भी लिए ना तुम, तो जैसे तुम्हारा मोबाइल तोड़े ना हम, वैसे हम तुमको तोड़ते। अरे तुम किसी काम के नहीं हो, किसी काम के नहीं। धरती पे बोझ हो बोझ। आज तक तुम किए कहो बोलो हमारा बेटा अब सुधर जाए, लेकिन नहीं। अरे तुम तो कुत्ते के तुम भी बदतर हो। भैया जी, हम अम्मा जी से कुछ कहना तो नहीं चाह रहे थे, पर क्या करें। लेकिन अम्मा जी ने आपके साथ जो किया ना, वो ठीक नहीं किया। देखिए भैया जी, जो कुछ भी हुआ ना, उसमें हमारा नाम नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपकी फिल्म में विलेन का भी रोल चला जाएगा और हवेली में पहरेदारी भी। भैया जी, आप सुन रहे हैं ना हम क्या कर रहे हैं? कोई बात नहीं लाखन, तुमने जो किया ठीक ही किया। ध्यान दीजिएगा। हम देख लेंगे, तुम जाओ।
कुछ पता चला वो लड़की का? नहीं अम्मा, कितना बार उसको कॉल किए, उसका फोन जो है आउट ऑफ नेटवर्क बता रहा है। अरे तो उसको एक मैसेज डाल दो कि जैसे ही मैसेज मिले वो कॉल कर लेगी। अरे हम मैसेज भी डाले हुए हैं अम्मा, मैसेज ही डिलीवर नहीं हुआ अभी तक। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है उसका फोन खराब हो। अरे नहीं अम्मा, अगर उसका मोबाइल खराब होता ना तो स्विच ऑफ बताता, लेकिन आउट ऑफ नेटवर्क का है बता रहा है। तो एक बात समझ में नहीं आ रहा, वो लड़की पंजाबी में काहे बोल रही थी? कौन? चंद्रिका? अरे नहीं अम्मा, वो जो मोबाइल में नहीं बोलती है। अरे हमारा मतलब है कि जब हम फोन लगाते हैं तो फोन आपका स्विच ऑफ है, आउट ऑफ नेटवर्क एरिया है, तो वो लड़की नहीं बोलती है, वही बोल रही थी पंजाबी में। कहाँ? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है अम्मा, हम लोग जब बिहार में किसी को फोन लगाते हैं तो उसका फोन अगर स्विच ऑफ होता है तो लड़की हिंदी और भोजपुरी में बोलती है ना, ठीक उसी तरह से पंजाबी में बोल रही थी। लेकिन हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार से कोई आदमी पंजाब क्यों जाएगा नंबर लेने के लिए? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब दाल में कुछ काला है अम्मा। दाल में काला? अरे हमको तो वो लड़की पर शुरू से शक था, लेकिन शक करने का कारण नहीं मिल पा रहा था हमको। अरे उसको लाया भी कौन? कार्तिकवा? अरे हटाओ उसका नाम, उसका नाम लेके मेरा दिमाग खराब कर देते तुम। देखना एक ना एक दिन विभीषण का रोल करेगा वो। अरे एक नंबर का बेवकूफ है, कोई भी इंसान उसको बेवकूफ बना सकता है। बनाना क्या है, ऑलरेडी बना हुआ है। अरे तुम तो बोलो ही मत, है तो तुम्हारा छोटा भाई ना, है? और जब हम उसको डांटते हैं तो कहते बाबू है, बच्चा है। मैं क्या करे, उसका भोला भाला चेहरा देख करके ना तरस खा जाता है। काहे देखते हो उसका भोला भाला चेहरा? मत देखा करो। और वैसे भी हमको कोई सीधा साधा बेटा नहीं चाहिए, हमको तो धुत, चालाक और साथिर बेटा चाहिए। अरे ठीक है अम्मा, बट ये सब छोड़िए, अब ये बताइए कि करना क्या है? करना अब तुमको ये है कि वो लड़की का पता लगाओ, उसका कुंडली निकालो, उसका आगा पीछा, कहाँ की रहने वाली है, कहाँ से आई है, उसकी माँ कौन है, उसका बाप कौन है, उसका दादा दादी, पूरा खानदान खंगाल डालो और लड़की को कैसे भी करके हमरे पास लेके आओ। अम्मा जब उस पर आपको शक हो ही गया है तो काहे उसको यहाँ बुला करके खत्म मोल ले रही हैं? तुम नहीं समझोगे रुद्र। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें कुल एपिसोड एकदम फ्री।